मेरे साथ फ्रॉड हो गया और पुलिस मेरी एफआईआर रजिस्टर नहीं कर रही है। मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, इवन पुलिस ने मुझे 5 दिन बुलाया, मैं थाने गया 5 दिन, थाने में मुझे बिठाया, मेरा पूरा टाइम वेस्ट हुआ, मेरे साथ ऊंची आवाज़ में बात की, मेरे साथ बदतमीज़ी की, पुलिस ने गाली दी, मैं जाता था तो पुलिस वहाँ नहीं रहती थी। ये बहुत सारे क्वेरीज़ हैं, ये बहुत सारे क्वेरीज़ हैं जो कि क्लाइंट हमारे पास लेके आते हैं कि हमारे साथ फ्रॉड हो गया और हमारे साथ थाने में भी गलत हो रहा है, पुलिस एफआईआर दर्ज करने तक को राज़ी नहीं है। तो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हो और क्या क्या रेमेडीज़ हैं आपके पास जिनको आप अवेल कर सकते हो ऐसे केसेस में। तो मैं आपको बता दूं, जनरली इन फ्रॉड के केसेस में पुलिस बिना ब्राइबिंग के, मैं आपको खुल के बता रहा हूँ यहाँ पे, पुलिस बिना ब्राइबिंग के एफआईआर रजिस्टर ही नहीं करती है, क्योंकि उन्हें उनके अकॉर्डिंग, उनके माइंडसेट के अकॉर्डिंग दीज आर नॉट द ग्रेव केसेस। तो ऐसे केसेस में जनरली पुलिस जो है वो ब्राइब का ही सहारा लेती है। जब तक आप ब्राइब नहीं करोगे तो वो पैसे, वो एफआईआर रजिस्टर करती ही नहीं है। दैट्स अ सैड एंड हार्श रियलिटी दैट एटलीस्ट आई हैव एक्सपीरियंस्ड। बट आप क्या कर सकते हो ऐसे केस में, सबसे पहले एक जजमेंट है जो कि आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और वो मिस्टेक बहुत सारे इवन एडवोकेट्स भी करते हैं कि इस जजमेंट और इस कंप्लाइंस का ध्यान नहीं रखते, जो कि है सकीरी बासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। अब इस जजमेंट के अकॉर्डिंग ये कहा गया था कि पुलिस यदि एफआईआर रजिस्टर नहीं करती है तो आपको 2 कंप्लाइंस करने पड़ेंगे। पहला, आप एसएचओ को कंप्लेंट लिखें कि आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ है और दीज ऑल आर द कॉग्निजेबल ऑफेंस, और कॉग्निजेबल ऑफेंस है इसीलिए उनको रिक्वेस्ट करें कि वो एफआईआर दर्ज करें। तो सबसे पहला आपको ये कंप्लाइंस करना पड़ेगा कि एसएचओ को लेटर लिखना पड़ेगा और उसको स्पीड पोस्ट के थ्रू आप थाने में भिजवा दें। अब जैसे ही आप थाने भिजवा देते हैं आपका फर्स्ट कंप्लाइंस हो जाता है। अगर वो एफआईआर रजिस्टर कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, यदि नहीं करते हैं तो विद इन 3 to 4 days यू हैव टू सेंड द सेम लेटर टू द एसपी, दैट इज सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस उस एरिया का। अब कुछ लोग यही मिस्टेक कर देते हैं कि एसएचओ को लेटर भेजने के बाद डायरेक्टली कोर्ट चले आते हैं। ये वाला जो कंप्लाइंस है, सेकंड कंप्लाइंस, जो कि एसपी को भी सर्व करना है, ये वो स्किप कर देते हैं, जो कि आपको स्किप नहीं करना। जैसे ही आपने स्किप कर दिया, ये सकीरी बासु के जो मैंडेटरी कंप्लाइंस है उसका वायलेशन हो जाएगा और कोर्ट भी एड्रेस नहीं करेगी आपके एप्लीकेशन को। तो बेटर है कि आप पहले ही से दोनों कंप्लाइंस करके ऊपर जाएं। अगर आपने दोनों कंप्लाइंस कर लिया और एसपी को भी लेटर लिखने के बाद कोई एक्शन नहीं लेते हैं या एफआईआर रजिस्टर नहीं करते हैं आपके केस में, then you can approach to the court under 156(3), that is the old CRPC, under the new provision, that is 175 subsection 3. You have to file an application or you can move an application before the court. अब जैसे ही आप 175(3) BNSS जो है उसमें एप्लीकेशन मूव करते हैं कोर्ट के सामने सीकिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर, तो कोर्ट आपके सारे मैटर को पढ़ती हैं, कोर्ट आपके सारे मैटर को देखती हैं। अगर वो उनको ये लगता है कि कॉग्निजेबल ऑफेंस मेड आउट हो रहा है तो द कोर्ट डायरेक्ट द पुलिस ऑफिसर टू रजिस्टर एफआईआर। जैसे ही आपका कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है, द पुलिस हैज़ टू रजिस्टर एफआईआर। तो ये है अल्टीमेट रेमेडी, दिस इज द थिंग यू हैव टू डू। मेक श्योर कि आप जो सकीरी बासु का कंप्लाइंस है, अगेन आई एम सेइंग सकीरी बासु वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, ये जो कंप्लाइंस है ये आप ज़रूर करें। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका अननेसेसरीली टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो टाइम वेस्ट करने से बेटर है कि आप कंप्लाइंस कर लें और तब आप कोर्ट जाएं, प्रॉपर चैनल के थ्रू, प्रॉपर जो मीडियम है उसके थ्रू। जब आप कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट आपको रेमेडी ऐसे केसेस में देंगी। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ, दिस इज मनमीत वर्मा।